बोलो माता रानी सरकार की जय, सनातन धर्म की जय। माता दुर्गा नवरात्रि विशेष पूजन के बाद उनकी पाठ तो कर लिया है। दुर्गा चालीसा सो मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है, दुर्गा चालीसा मैंने डाली हुई है। अब हम दुर्गा सप्तशती में से डालेंगे अथ देवी पराध क्षमापन स्तोत्रम। तो इसको मैं संस्कृत में न डाल के हिंदी में डालूंगी, जो सभी इसको समझ सके और जान सके। तो इसका मैं हिंदी में रूपांतरण करूंगी, हिंदी में डालूंगी। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान है, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, ना तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना है, जो कि सब क्लेशों को समाप्त, दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। को हर लेने वाला है। अब नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 है सबका उद्धार करने वाली कल्याणी माता। मैं विधि पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों को तुम्हारे चरणों की सेवा में ही त्रुटि हो गई है, इसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता माता नहीं होती है। अब ये 2 हुआ। तीसरा नंबर है, इसी पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में से ही अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चपल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती माता। तो अब ये मेरा नंबर 2, 3 पूरे हुए। अब चौथा नंबर है, जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की है। देवी, तुम्हें अधिक धन की समाप्ति नहीं की है, समर्पित नहीं किया है, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो अनुपम मोह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र हो सकता है किंतु कभी भी माता कुमाता नहीं होती है। अब ये नंबर 4 पूरा हुआ। नंबर 5वां, गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा मुझको नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। नंबर 5 पूरा। नंबर 6, माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल ही ये होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न चिरकाल तक निर्भय होकर विहार करता है। इस मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला फल कैसा होगा उसको कौन मनुष्य जान सकता है। नंबर 6। अब 7वां है, नंबर 6 पूरा हुआ। 7वां नंबर है, भवानी मुझे अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहती है, जिसका विष भी भोजन है, जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वार्षिक है, हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी को मैं एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, ये महत्व उन्हें कैसे मिला, ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की ही परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। 7वां नंबर पूरा हुआ। 8वां नंबर है, सुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा, अतः तुमसे मेरी यही यातना है कि मेरा जन्म मृणाली, रुद्राक्षी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते।
नवा है माँ शैया नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आचमन मुझसे ना हो सकी है। सदा कठोर भाव से चिंतन करने वाली मेरी वाणी को कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ वो तुम्हारे ही योग्य है, तुम्हारी जैसी दयामयी माता मेरे मेरे जैसे पुत्र को आश्रय दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है, केवल माता ही को आश्रय दे सकती है। 10वां पॉइंट है माता दुर्गे कृपा सिंधु। हे महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ इसे मेरी शक्ता न मान लेना, क्योंकि मुंह प्यास पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करता है। 11वां पॉइंट है जगदम, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी है इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती है, उसकी उपेक्षा करती ही नहीं है। 12वां पॉइंट है महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वो करो। ये पूरे हुए 12 सूत्र। इति श्री शंकराचार्य रचित देवपरायण सूत्रम संपूर्णम समाप्त। ये हमारे 12 अथ देव पराग क्षमापन सूत्रम पूरे हुए 12। बोलो माता रानी की जय, सरकार की जय, सनातन धर्म की जय, माँ दुर्गे की जय, 12 सूत्रों की जय, माँ की कृपा की जय।